हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? अपेक्षा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। ये आर ओ से संबंधित टेस्ट सीरीज़ हम लोग की शुरू होने जा रही है। तो आप लोग इसमें देखेंगे हिंदी से संबंधित कुछ विलोम शब्द जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और हम लोग इसको शुरुआत से ही समझेंगे, देखेंगे विलोम शब्द जो कि पूछा जाता है 10 नंबर का उसमें। और 10 नंबर का अनेक शब्दों का एक शब्द होगा, 10 शब्दों का 10 अंकों का जो है शुद्ध वर्तनी होगा। ऐसे सब मिला के 10 नंबर का पर्यायवाची आता है। तो इस तरीके से हिंदी के सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस एक दिन डिस्कस कर दिए जाएंगे आर ओ से संबंधित। और जो भी लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ये यूनिवर्सल बुक आप लोगों के पास होगी मे बी, तो उसमें 350-400 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं विलोम शब्द वो सारे दिए गए हैं। ये आप लोग के सामने ये वीडियो है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। जैसे विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीत या उल्टा होना, और दूसरा है कि जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा शब्द का विलोम शब्द विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाने से भी उसके विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उपसर्ग की सहायता से बनने वाले विलोम शब्द। तो ये हो गया, अ उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जो हम लोग से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आइए देखते हैं। अर्थ का अनर्थ होगा, आदि का अनादि होगा, पवित्र का अपवित्र होगा, योग्य का अयोग्य होगा, न्याय का अन्याय, साधु असाधु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वैतनिक अवैतनिक, कर्मण्य अकर्मण्य, कर्मठ अकर्मठ, खाद्य अखाद्य, नैतिक अनैतिक, शुद्ध अशुद्ध, मूर्त अमूर्त, क्रूर अक्रूर, गोचर अगोचर, हिंसा अहिंसा, क्षम्य अक्षम्य, सामान्य असामान्य, धार्मिक अधार्मिक, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, क्षम्य अक्षम्य। इस तरीके से अनुपसर्ग से संबंधित कितने शब्द बन सकते हैं उस पर हम लोग देखेंगे। अनुपसर्ग लगाकर अंगीकार का अनंगीकार होगा, उर्वर का अनुर्वर होगा, औपचारिक का अनौपचारिक, अस्तित्व का अनस्तित्व, और उपमेय का अनुपमेय, ऐच्छिक का अनैच्छिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, ईश्वर का अनीश्वर, उदात्त का अनुदात्त, औचित्य का अनौचित्य, आहूत का अनाहूत, इष्ट का अनिष्ट। इस प्रकार से अनुपसर्ग के तमाम शब्द बनते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो यहाँ दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे उपसर्ग जोड़कर बनाए गए शब्द। तो उप से कीर्ति का अपकीर्ति होगा, यश का अपयश, सगुन का असगुन, मान का अपमान, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। निस उपसर्ग जोड़कर जो तीनों निस हैं वो छोटा सा, बड़ा सा और सलजम वाला सा और कोड़ वाला सा, ये सब मिला करके जो तीनों हैं ये इस तरीके से बनते हैं। सशुल्क का निःशुल्क, सक्रिय का निष्क्रिय, तेज का निश्चेत तेज, कपट का निष्कपट, फल का निष्फल, कलुष का निष्कलुष, सचेष्ट का निश्चेष्ट,
संदेह का निसंदेह, छल का निश्छल आदि। निरुपसर्ग को देखेंगे हम लोग। निरुपसर्ग में आमिष का निरामिष, आदर का अनादर, आशा का निराशा, सापेक्ष का निरपेक्ष, अभिमान का निरभिमान, साकार का निराकार। आगे देखेंगे हम प्रति उपसर्ग लगाकर जो बने हैं। घात का प्रतिघात, वाद प्रतिवाद, वादी प्रतिवादी, आगमन आगम आगम प्रत्यागमन, रूप प्रतिरूप, क्रिया प्रतिक्रिया। विमुख बी उपसर्ग लगाकर जो जोड़ा जाता है उसमें सम्मुख का विमुख, योग का वियोग, राग का विराग, देश का विदेश, जाति का विजाति, योजन का वियोजन। और कुछ लोग योजन का नियोजन समझ लेते हैं जबकि वो गलत है। योजन का वियोजन ही हुआ। क्रय का विक्रय, पक्ष का विपक्ष, सम का विषम, तृष्णा का वितृष्णा आदि। ऐसे आगे हम लोग देखेंगे दुस उपसर्ग लगाकर सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्चरित, दुष्चरित्र। आगे देखेंगे दुरुपसर्ग लगाकर दशा, दुर्दशा, आशा, दुराशा, सज्जन, दुर्जन, सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, सुबोध, दुर्बोध आदि। आगे देखेंगे हम लोग कुपसर्ग लगाकर सुपुत्र का कुपुत्र, रूप का कुरूप, सुमति का कुमति, सुमार्ग का कुमार्ग, सुपाच्य का कुपाच्य, सुलक्षण का कुलक्षण। आगे हम लोग देखेंगे लिंग परिवर्तन संबंधी कैसे होता है कि नर का नारी, हंस का हंसनी, हाथी का हथनी, राजा का रानी, नाना का नानी, नौकर का नौकरानी, बेटा का बेटी, वर का वधू, नाऊ का नाउन होता है। आगे देखेंगे हम लोग साथ साथ प्रयुक्त होने वाले विलोम शब्द जैसे लाभ का हानि, राजा का रंग, धर्म का अधर्म, आयात का निर्यात, खाद्य का अखाद्य, आदि का अंत, जय का पराजय, अपना का पराया, जड़ चेतन, अमीर का गरीब आदि। आगे हम लोग देखेंगे कुछ शब्द हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द भी इसमें दिए गए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चन जो हैं। आइए देखते हैं अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये अ से बनने वाले शब्द हैं। अ शब्द से बनने वाले जो उपसर्ग होंगे, विलोम शब्द होंगे वो हम लोग देख रहे हैं। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतरंग का बहिरंग, अथ का इति, अमावस्या का पूर्णिमा, अतीत का भावी, अज्ञ का विज्ञ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, शायद आप लोग को ठीक से दिख ना रहा हो। आगे देखेंगे हम आगे हम लोग देखेंगे कि अथ का इति हो गया, अमावस्या का पूर्णिमा हो गया, अतीत का भावी हो गया, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का अविज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ये अज्ञ का अभिज्ञ भी होगा और अज्ञ का विज्ञ भी हो सकता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा उल्टा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अथ का अथ, अधः का ऊर्ध्व या ऊपरी, अघ का अनघ, अघी का निरघ, अंधकार का प्रकाश, अमीर का गरीब, आवश्यक का अनावश्यक, आमिष का निरामिष। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे अनिवार्य का ऐच्छिक, इसका वैकल्पिक भी हो सकता है, निवार्य भी हो सकता है, अग्रज का अनुज, अनाथ का सनाथ, आदान का प्रदान, आदि का अंत, अवनि का अंबर। आगे देखेंगे हम लोग अधम का उत्तम,
आवाहन का विसर्जन, आगमन का गमन निर्गमन, आगमन का प्रस्थान, अगम का सुगम, अग्र का पश्च, अल्प का बहुज्ञ या सर्वज्ञ होगा और अल्प का अति या प्रचुर मात्रा में होगा। आगे देखेंगे हम लोग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्वज्ञ होगा, अल्प का अति, प्रचुर, अर्जित का अनर्जित, अमर का मृत्य, अपव्यय का मितव्यय। आगे देखेंगे हम लोग, अनुकूल का अननुकूल, ये अन लगा है, प्रतिकूल, अधिकृत अनधिकृत, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम और अधिमूल्यन का अवमूल्यन होगा। शुभ का अशुभ, अशुभ का शुभ होगा। आगे देखेंगे हम लोग, अनुग्रह का विग्रह, संधि, विग्रह, अमृत, विष, अश्लील, श्लील, असित, सित, अनुराग, विराग या द्वेष, अकाल, सुकाल, अछत, बिछत या छत। आगे देखेंगे, अधुनातन या पुरातन, अर्वाचीन या प्राचीन, अलभ्य, लभ्य। ये क्वेश्चन हो, ये इतने शब्द हम लोग के हो गए। आगे देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट, कुछ 20-25 क्वेश्चन का होगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शब्द देखेंगे, उसके बाद जो है कुछ शब्दों के विलोम प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ आर का प्रीवियस ईयर नहीं है, इसमें एसआई और कनिष्ठ और जो है यूपीपीसीएस प्री, यूपीएसआई और ये समीक्षा अधिकारी जो वहाँ का हुआ था उत्तराखंड का, उसका, ये सब मिला के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इन सब को जो मिला के क्वेश्चन है इसमें। देखिएगा, मृत शब्द का विलोम क्या होगा, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसमें समूर्त, प्रतिमूर्त, अदृष्ट, ये सब नहीं होगा, इसका सीधा आंसर होगा अमूर्त। आगे देखेंगे हम लोग कि सम शब्द का विलोम क्या होगा। तो सम शब्द का विलोम विषम हो जाएगा, ये भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। आगे लोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका ध्रुवलोक होगा, आलोक, बीलोक, परलोक। तो इसका विलोम होगा परलोक। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम है विमुख, प्रमुख, पार्श्व, समक्ष। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विमुख। वक्ता, क्वेश्चन नंबर अगला है, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रोता। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आवृत्त शब्द का विलोम क्या होगा। विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न, अनावृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, आवृत्त का विलोम होता है अनावृत, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां है, उथला शब्द का विलोम क्या होगा। छिछला, उभार, समतल, गहरा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का उथला का विलोम हो जाएगा गहरा। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां है, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा। वैकुंठ, देवलोक, नर्क,
परमधान। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोग का। नर्क, स्वर्ग का उल्टा नर्क होता है। आगे देखेंगे हम लोग, राग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग, आसक्ति, अनुरक्ति, विराग। तो राग का उल्टा हो जाएगा विराग। आगे देखेंगे हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? बारीक, पतला, स्थूल, क्षीण। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा सी, पराधीन। आगे देखेंगे हम लोग, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा, कुमार्ग। आगे देखेंगे हम लोग, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? प्रेम, प्रताड़ना, नफरत, हिंसा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ए, प्रेम। आगे देखेंगे हम लोग, ऋज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऋज शब्द का विलोम शब्द होगा सरल, वक्र, त्रिकोण, सीधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वक्र। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15वां है, आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य, अंदर का, मध्य, सीधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा। ये यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। आगे देखेंगे हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका तो काफ़ी हद तक गलत ही हो जाता है। तो ये देखेंगे, मृषण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है कम, सी है गौफिल, बी है रुक्ष, डी है साबुत। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रुक्ष। आगे देखेंगे हम लोग, अनुरूप का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है विरूप, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप, सी है अपरूप, डी है व्यतिरूप। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का 17 में सही हो जाएगा, प्रतिरूप। अनुरूप का उल्टा क्या होगा? प्रतिरूप। आगे देखेंगे हम, चिरंतन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अचर, बी है अचेतन, सी है नश्वर, डी है अचिंतन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग इसको। तो चिरंतन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा नश्वर। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर ए है अनिवार्य, बी है अनावश्यक, सी है आवश्यक, डी है ऐच्छिक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी, डी सही हो जाएगा, ऐच्छिक। अनिवार्य का उल्टा होगा ऐच्छिक। इसके पहले आप लोग जो लगा चुके हैं, इसको देख चुके हैं, जो शब्द हम लोग आगे किए हैं प्रैक्टिस के रूप में, तो उसमें आप लोग देखे होंगे। ये प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, या प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल, अनुसार, समान, प्रतिदर्श। ये भी 2 परीक्षाओं में भी जल्दी में ही पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अनुकूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकूल। प्रतिकूल का उल्टा अनुकूल होगा। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चंचल, बी जंगम, सी चेतन, डी सचल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थावर का जंगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग
22 नंबर क्वेश्चन है, मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक शब्द का विलोम शब्द होगा वाचाल। आगे देखेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन है, विग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुस्त, ग्राह्य, लुप्त, मुक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा डी, मुक्त। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखेंगे हम लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सीरीज जो है 5-6 तक लगभग चलेगी, 6 तक जाते जाते ये 350 क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रोपण, बी है विश्लेषण, सी है संश्लेषण, डी है अवमूल्यन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा ए, रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग 25 नंबर तक ही करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? जो साथ साथ प्रयोग नहीं होता या फिर इसका विलोम जो है गलत है। ये भूत का भविष्य ये होता है, और पुरुष का तिरस्कार होता है, पुरस्कार का तिरस्कार, और मुख का वाचाल होता है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, प्रवेश का नवेश नहीं होता है, और ये ऑप्शन गलत है। ये इस तरीके से हम लोग का 25 क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग आगे वाली सीरीज में हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन लगभग रहेंगे उसमें। इस तरीके से इसमें 350 लगभग क्वेश्चन हैं, और 4-5 या 6 वीडियो तक हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आगे हम लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।